अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, बच्चों की छुट्टियाँ हुई हैं, समर वेकेशंस, और बड़े आराम से हम सो के उठ रहे हैं। मैं सो के उठ रही हूँ और बच्चे मुझसे ज़्यादा लेट उठ रहे हैं। तो बस अभी मैं उठ गई थी। मैंने सबसे पहले जो है वो कुरान वगैरह पढ़ा। और आजकल जो है ना वो फ़जर के बाद मैं सो जाती हूँ फ़जर की नमाज़ पढ़ के, वरना जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो फ़जर की नमाज़ के बाद ही कोशिश करती हूँ ये सारी चीज़ें पढ़ लूँ। लेकिन आजकल जो है वो मैं अब सुबह उठ के इस टाइम पे करती हूँ। और थोड़ा सा जो है वो स्किन केयर कर रही थी, मॉइस्चराइज़र लगाया, सीरम लगाया, सनस्क्रीन लगाई, और इसके बाद मैं आ गई अपने लिए नाश्ता बनाने। थोड़ी देर में अभी बच्चे भी उठ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ही उठ के अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। और मुझे नाश्ते में जो है वो एग ही पसंद है। अब वो मैं कभी ऑमलेट खा लेती हूँ, कभी स्क्रम्बल एग, कभी पोस्ट एग, जो भी है बस ब्रेड के साथ वो ले लेती हूँ। और बच्चों को जो है वो वैराइटीज़ चाहिए होती हैं, कभी सैंडविचेस, कभी नगेट्स। और अभी ये इंडोमी रखे हुए थे फ्रिज में, खूब सारी इसमें बुलडॉग सॉस डली हुई थी। तो मैंने कहा कि चलो स्क्रम्बल एग के साथ ये बना देती हूँ। दोनों में से जो भी बच्चा खाना चाहेगा, वैसे दोनों का ही फेवरेट है, तो वो उठ के खा लेंगे। और बस यहाँ पर अपने लिए भी नाश्ता बन रहा है। मैंने अपने लिए चाय बनाई और अंडा ब्रेड वो मैं टेबल पे ले जा के रख चुकी थी, इसलिए नहीं दिखा सकी आप लोगों को। इस वक्त अभी 11 बज रहे थे। मैं नाश्ता करके इस वक्त फ़ारिग हो गई थी। और अब आज मुझे जो काम करने थे, हाँ, वो करना था मुझे। कपड़े आयरन, बहुत सारे कपड़े जमा हुए हुए थे, और मेरा दिल नहीं करता, तो मेरी हिम्मत भी नहीं होती। ऐसा होता है ना कि जब आपको किसी काम को दिल नहीं कर रहा होता ना, तो आप सोच रहे होते यार हिम्मत नहीं हो रही, हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन फिर भी हिम्मत कर ही ली, और मैंने कहा नहीं, आज मैं कपड़े आयरन कर ही लूँ, जितने भी कर सकती हूँ। और थोड़ा थोड़ा मैं बच्चों को भी प्रैक्टिस करवा रही हूँ आजकल कपड़े आयरन करने की, कि वंस इन अ वीक जो है, एवरी सैटरडे आप लोग अपने कपड़े आयरन करा करो। और 2-3 शर्ट्स करो, लेकिन करो ज़रूर, ताकि उनकी आदत पड़े। थोड़ी सी वार्डरोब उनसे ठीक करवाती हूँ कि अपनी वार्डरोब खुद ठीक करो। और बस ये छोटे मोटे काम जो है ना, मैं बच्चों को अपने साथ जो है इन्वॉल्व रख रही हूँ, ताकि इनको आदत पड़े, इनके ऊपर ज़िम्मेदारी आए। वैसे तो कहते हैं जब आपके ऊपर पड़ती है तो ज़िम्मेदारी आ ही जाती है, लेकिन यह है कि एक चीज़ की काम की आदत होती है तो आप परेशान नहीं होते, आपको पता होता है ये काम कैसे होगा। जब पता नहीं होता ना ये काम कैसे होगा, कैसे रखना है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस बच्चे माशाल्लाह सुन तो रहे हैं, अभी कर रहे हैं। जैसे लॉन्ड्री के कपड़े होते हैं, वो मैं रख के जाती हूँ, कहती हूँ बस ये आप दोनों फ़ोल्ड कर देना, और जो है वो अपनी अलमारी में ख़ुद ले जा के रखना। तो मेरे फ़ोल्ड किए हुए कपड़े मेरे बेड पे रख देते हैं, अपने फ़ोल्ड किए हुए कपड़े अपनी अपनी जगह पे रख देते हैं। तो बस आजकल ये ट्रेनिंग चल रही है बच्चों की। और वैक्यूम कभी कभी मैं करवा लेती हूँ, कभी मॉप करवा लेती हूँ। इस तरह से ये आप लोग भी समर वेकेशंस तो अभी बच्चों की हैं, जहाँ जहाँ भी, तो आप लोग भी बच्चों को इन एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। पेरेंट्स हम परेशान हो रहे होते हैं ना, बच्चों को क्या काम दें, क्या करें। और थोड़ा सा मैंने जो है स्कूल का जो वर्क है उसका रिवीजन स्टार्ट करवाया हुआ है, क्योंकि समर वेकेशन होमवर्क तो मिलता नहीं है, तो बस यही चल रहा है। अब काम करते करते जो है मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई थी, तो उसने कहा चलो बच्चों को हम बाहर लेके जा रहे हैं, कहीं मॉल लेके जाते हैं, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज़ हम कुछ नहीं कर सकते, इतनी शदीद गर्मी है रियाद में। लेकिन फिर भी जो है बच्चे हमारे फ़ुटबॉल वगैरह खेल ही लेते हैं बाहर, खुश होते हैं। लेकिन यह है कि अभी हम लोग जो अबाया पहने हुए होते हैं ना, हम लोगों से ज़्यादा देर फिर बैठा नहीं जाता। वो तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी अच्छी हो तो आपका टाइम गुजर ही जाता है। लेकिन यह है कि फिर हमने कहा नहीं, मॉल जाते हैं, वहाँ पे चिल्ड एसी में रहेंगे बच्चे सुकून से, और अपना खेलेंगे। तो बस बच्चे अपना खेलते रहे। उसके बाद नमाज़ का टाइम हो गया और हम नमाज़ पढ़ने आ गए। और माशाल्लाह से मॉल्स में इतनी इतनी अच्छी मज़ेदार किस्म की मस्जिद होती है ना, इतना मज़ा आता है यहाँ पे नमाज़ पढ़ने में। लेकिन नमाज़ तो खैर कहीं भी नहीं छोड़नी चाहिए। कोशिश यही होती है मेरी कि जिस जगह भी हैं भाई, गाड़ी में हैं, कहीं भी रास्ते में रुक के नमाज़ पढ़ें। तो नमाज़ वगैरह हम सब ने पढ़ी, और इसके बाद अब भूख लग गई थी, खाने का टाइम हो गया था। और हम लोग आए थे, ये सहारा मॉल है, कम नाम बता दूँ आप लोगों को, सहारा मॉल आए थे। और बस अभी हम लोग विंग स्टॉप जा रहे थे। कुछ बच्चों को बर्गर्स खाने थे, किसी को विंग्स खाने थे। तो बस सब ने अपने अपने बच्चों से पूछा और ऑर्डर कर लिया।
तो अभी यहाँ पर भी अच्छा ख़ासा रश हो रहा था। फिर बच्चों ने बॉलिंग की, हमने भी की, तो बड़ा मज़ा आया। इस वक्त जो है वो बच्चे फुल एनर्जेटिक हो रहे थे, खूब खेला। और फिर हम लोग आ गए थे घर। घर आने के बाद इशा की नमाज़ पढ़ी और इसके बाद हस्बैंड को खाना दिया और मैंने चाय बनाई अपने लिए। नेबर्स से हलीम आई थी, थोड़ी सी मैंने चख ली थी। तो बस यही किया, आज का दिन आप लोगों के साथ शेयर किया। कैसा लगा आज का व्लॉग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।